मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे किसान भाई और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे कई बार हुगली की इस धरती पर आने का अवसर मिला है। स्वर्गस्थ जगन्नाथराव जोशी से प्रेरणा लेकर के काम करने वाले हम लाखों कार्यकर्ताओं के लिए ये हुगली की धरती एक प्रेरणा देने वाली धरती है। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से मेरे कर्नाटक के मित्र से क्षमा करें अगर मैं कुछ कहता हूं तो मैं कर्नाटक बीजेपी की तरफ से जहां जो लोग उपस्थित हैं उनकी क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षमा इसलिए मांगना चाहता हूं क्योंकि हमारे इन 3-4 जिले के नेताओं ने ये जो कार्यक्रम की योजना की और उन्होंने जितनी संख्या की अपेक्षा की थी उस हिसाब से उन्होंने व्यवस्था की, लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी मात्रा में मेरे किसान भाई बहन धूप में खड़े, हमारी व्यवस्थाएं कम पड़ रही और इसके कारण मेरे किसान भाइयों बहनों को कष्ट हुआ है। इस कड़ी धूप में कष्ट हो रहा है और आपके इस कष्ट के लिए मैं मेरी पार्टी की तरफ से आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को विश्वास देता हूं कि आप ये कड़ी धूप में खड़े रह करके जो तपस्या कर रहे हैं, मैं येदियुरप्पा की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि आपकी तपस्या कभी बेकार नहीं जाने देंगे। इसी तपस्या से भाइयों बहनों, मैं येदियुरप्पा जी के शपथ समारोह में आया था। और मैं इस आशा को लेकर के आया था क्योंकि मैंने देखा है येदियुरप्पा जी का कमिटमेंट है, येदियुरप्पा जी की जुझारू छवि को देखा। गांव के लोगों के लिए, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए कुछ करने की उनके अंदर तड़प पड़ी थी और मैं इस आशा को लेकर आया था येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और वो जो काम करेंगे उसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो नई चीजें होगी वो मेरे गुजरात में मैं लागू करूंगा। और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में कर्नाटक जो कमाल करने वाला है वो एक मिसाल बन जाएगा और मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता कर्नाटक से बहुत सारी नई चीजें सीख करके हम गुजरात जैसे प्रदेश को उसको लागू करेंगे और गुजरात का भी भला होगा। ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, हमारे देश में सार्वजनिक जीवन में
एक बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ और उस संकट को अगर हम मिटाएंगे नहीं तो संकट के प्रति हम जागरूक होकर के अपनी भावनाएं प्रकट नहीं करेंगे तो वो संकट बढ़ता चला जाएगा और सार्वजनिक जीवन को ध्वस्त कर देगा। और वो संकट है विश्वास का संकट, वह संकट है क्रेडिबिलिटी का संकट, जितनी आसानी से इन दिनों सार्वजनिक जीवन में विश्वासघात किया जाता है, बीच में चुनाव मोड़ दिया जाता है, जनता के आशा अरमानों के पीछे अपराध मनोवृत्ति काम करती है। भाइयों बहनों, कर्नाटक की जनता ने पिछले चुनाव में आपकी सेवा करने का जिनको अवसर दिया था, जब उनको सेवा करने का मौका आए और विश्वासघात किया जाए और अगर जनता ऐसे विश्वासघातों को माफ कर दे तो विश्वासघात की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और इसलिए इस चुनाव में कर्नाटक का सबसे बड़ा पहला काम है कि विश्वासघात करने वाली मानसिकता को खत्म किया जाए, उनको सबक सिखाया जाए और देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति का उदय। भाइयों बहनों, ये जो बताइए मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया और मीडिया वालों ने उनको घेर लिया और उनके मुंह से निकल गया कि मैं भी गुजरात की तरह विकास करना चाहता और चारों तरफ चर्चा चल रही गुजरात मॉडल की। जो लोग बेचारे कई दिनों से गालियां देने का मौका नहीं मिल रहा था वो भी मैदान में आ गए, उनको लगा बड़ा अवसर आ गया है। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं एक गुजरात मॉडल है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, गुजरात मॉडल की जो सबसे बड़ी बात है और वो सरकार के हाथ में नहीं है, जनता जनार्दन के हाथ में हो। गुजरात मॉडल की सबसे बड़ी बात है जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथ में नहीं है, वो मतदाताओं के हाथ में है और वो गुजरात मॉडल है। गुजरात की जनता कभी भी आधा अधूरा फैसला नहीं करती, कभी नहीं करती है। ये सबसे बड़ा गुजरात मॉडल है। गुजरात की जनता जिसको भी पसंद करती है जी खा करके वोट दे करके पसंद करती है। पूर्ण बहुमत देते हैं, 2/3 बहुमत देते हैं और वोट देने के बाद बराबर हिसाब मांगते रहते हैं। ये गुजरात मॉडल है। मैं आपसे मतदाताओं को कहने आया हूं कि आप कर्नाटक के अंदर ये मिली जुली चुनावी रणनीति, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, उसमें से बाहर आकर के जिसको भी पसंद करे पूरी ताकत के साथ समर्थन करे और एक पार्टी के शासन के लिए, एक दल के शासन के लिए उसको पूर्ण बहुमत देते हुए समर्थन कीजिए और छोटे